Okay, what the next exercise 13.1 question number 3. And the third question is the floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meters. If the cost of painting the four walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000, find the height of the hall. राइट एक हॉल है रेक्टेंगुलर हॉल मीन्स उस हॉल की वैसे 3D शेप क्या है क्यूबॉइडल शेप है क्लियर और उसका जो पेरीमीटर है ठीक है पेरीमीटर उसका कितना है 250 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग देयर वॉल्स मतलब 4 वॉल्स उनको पेंट करने का कॉस्ट एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज 15,000 मतलब जो पेंट उसने करना 4 वॉल्स को पेंट करना है उसका टोटल कॉस्ट दिया 15,000 रुपीज राइट तो हमने उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है क्लियर सिंस perimeter of rectangular hall is equal to 250 meters and area of four walls का एरिया जो है वो क्या होगा आपका that is 2 into L plus B into H राइट टोटल जो एरिया है 4 वॉल का ही है क्लियर अब इसकी कॉस्ट कितनी होगी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग the 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square कितना होगा मींस 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का कॉस्ट कितना है 10 तो टोटल एरिया कितना 4 वॉल्स का ये है ठीक है तो इसको हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो टोटल कॉस्ट है 4 वॉल्स को पेंट करने मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 तो ये हो गया मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल टू 2500 into h राइट ठीक है अब ये टोटल कॉस्ट होगी आपकी पूरे 4 वॉल्स को पेंट करने का अब ये टोटल कॉस्ट ऑलरेडी कितनी दी हुई है 15,000 क्लियर ऑल्सो कॉस्ट ऑफ painting the 4 walls is equal to rupees 15,000 तो क्या करेंगे इन दोनों को इक्वेट कर देंगे क्लियर तो 2500 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 15,000 तो h इज इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 2500 अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ गया 6 meter. Therefore, h is equal to 6. Means height is equal to 6 meter. Clear? Next is question number 6. A small indoor greenhouse is made entirely of glass beams held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. क्लियर एक ग्रीन हाउस है ठीक है जिसकी शेप क्या दी हुई है नीचे से भी वो क्लोज है क्लियर लिखा हुआ है इसमें कि इंक्लूडिंग बेस क्लियर बेस को भी इंक्लूड करना तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास अब उसकी शेप किस टाइप की होगी क्यूबॉइडल शेप क्लियर तो वो क्या कवर करेगा लेटरल एरिया कवर करेगा कि टोटल एरिया कवर करेगा टोटल एरिया टोटल क्योंकि ऊपर से भी बंद होगा ना वो ग्रीन हाउस और नीचे से भी वो उसका बेस भी इंक्लूड है क्लियर तो टोटल एरिया जो है वो ग्रीन हाउस का वो कवर होगा क्लियर इट मींस वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्लियर तो ग्रीन हाउस का हम क्या फाइंड आउट करेंगे टोटल सरफेस एरिया तो राइट डाउन length of greenhouse is equal to 30 centimeter breadth of greenhouse
is 25 centimeters and height of greenhouse is 25 centimeter again, right? Therefore, total surface area of greenhouse is equal to 2 into L P plus BH plus HL. अब ये L, B और H की जो वैल्यू है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या आ गया ये 2 इंटू 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 30 इंटू 25. क्लियर? तो ये टोटल कैलकुलेट करके आ गया आपका 750 plus 625 plus 750, which is equal to 2 multiplied 2125, which is equal to 4250 centimeters, right? Therefore, the total surface area of greenhouse is equal to 4250 centimeters. Next, second part क्या? How much tape is needed for all the 12 edges? तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में 12 edges कौन कौन सी होगी? AB, BC, CE, EG, HA, GD, CD, FB, HG, EF, AD and HF. Clear? So these are the 12 edges of the cuboidal greenhouse. Clear? And we have to find how much tape is needed for all the 12 edges. Clear? So it is observed that the tape is required along these 12 edges. Therefore, total length of tape required is 4 times 30 plus 25 plus 25. अब ये क्यों आया 4 times 30 plus 25 plus 25? अब देखिए कितना टेप कवर हो रहा है, इसकी लेंथ कितनी है? एक ये लेंथ होगी, एक ये लेंथ होगी, फिर इसके ऑपोजिट देखिए एक ये लेंथ होगी, एक ये लेंथ होगी, और सभी वो लेंथ कितनी है 30, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है. तो कितने टाइम्स कवर हो रहा है? 4 टाइम्स. क्लियर? सो 4 टाइम्स 30, राइट? इसी तरह 25 1 2 3 4 ये भी 4 टाइम्स, उस एज पे भी टेप जो है 4 टाइम्स कवर हो रहा है, तो वो क्या हो गया 4 टाइम्स 25. नेक्स्ट जो ये ब्रेड्थ है, ठीक है, ये भी कितना हो गया 25 25 25 25. क्लियर? वो भी कितने टाइम्स कवर हो रहा है? 4 टाइम्स. क्लियर? देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड बी 4 टाइम्स 30 plus 25 plus 25, which is equal to 4 30 plus 25 plus 25 80, right? So 4 into 80 320 meters. Next is question number 7. Shanti Sweets stall was placing an order of making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes were required. The bigger of dimension 25 by 20 by 5 centimeter and the smaller of dimension 15 by 12 by 5 centimeter. For all the overlap, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is rupees 4 for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. Clear? आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है. Yes. So first of all, find the total surface area of bigger box. Clear? So first, length of bigger box equal to 25 centimeter. Breadth of bigger box is 20 centimeter and the height of the bigger box is 5 centimeter. Now total surface area of bigger box is equal to 2 into LB plus BH plus HL, right? So 2 into L कितना 25 into 20 plus 20 into 5 plus 5 into 25.
right? Which is equal to 2 into 500 plus 100 plus 125, right? Which is equal to 2 into 500 plus 1 600 plus 125, which is equal to 2 into 725, which is equal to 1450 centimeters square, right? Therefore, total surface area of bigger box is equal to 1450 centimeters square, right? Now, according to question, extra area required for overlapping, क्योंकि एक्स्ट्रा एरिया भी जो है ना उसकी भी रिक्वायरमेंट है फॉर ओवरलैपिंग, क्लियर? एक्स्ट्रा एरिया रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैपिंग, वो भी फाइंड आउट कीजिए, दैट इज 5% ऑफ 1450, 5% ऑफ 1450, जो जितना टोटल सरफेस एरिया बिगर बॉक्स का उसका 5% जो है ओवरलैपिंग के लिए भी यूज हो रहा है, ठीक है? तो ये हो गया आपका 5/100 मल्टीप्लाई 1450, क्लियर? So what is this value? Which is equal to 72.5 centimeters. Therefore, total surface area of one bigger box while considering overlapping is equal to 1450 plus 72.5 centimeters, which is equal to 1522.5 centimeters, right? Therefore, total surface area of one bigger box while considering overlapping is equal to 1522.5 centimeter. इसी तरह आपने जो स्मॉलर बॉक्स है वो भी एरिया ऐसे ही आपने फाइंड आउट करना, क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ smaller box. Now length of smaller box is equal to 15 centimeters. Breadth of smaller box is equal to 12 centimeters, and height of smaller box is equal to 5 centimeters, right? Therefore, total surface area of one smaller box equal to 2 into LB plus BH plus HL, which is equal to 2 into 15 into 12 plus 12 into 5 plus 5 into 15, which is equal to 630 centimeter. मतलब मैंने टोटल आपको कैलकुलेट करके बता दिया, which is equal to 630 centimeter, right? Therefore, extra area for overlapping के लिए जो टोटल एरिया है that is equal to 5% of 630, that is 5/100 multiplied 630, which is equal to 31.5 centimeters. 31.5 centimeters square. Therefore, total surface area of one smaller box while considering overlapping
कितना आ जाएगा ये आपका 630 प्लस